बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने जो आज ख़बरें यूक्रेन और रूस की जंग के मुतालिक लेके आया हूँ उसमें बहुत ख़तरनाक बातें हैं। आज रूस ने इस जंग को जब देखा है कि मैंने आपको बताया था कि चीन वाली ख़बर कि चीन से उन्होंने मदद मांगी है, जिसका मतलब यह है कि जंग को वो एक नए फेज़ के अंदर या एक नई स्पीड के साथ लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे पास ख़बर ये है कि आज रूस ने बैक वक्त 19 शहरों के ऊपर हमला किया है, बमबारी की है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी तबाही मची है। और इस दौरान दारुल हुकूमत कीव से कुछ मनाजिर आए हैं जो बहुत खौफनाक है। पहले मैं आपको ये 19 शहरों वाली बात बताऊँगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो चेचन लीडर हैं इसक रमज़ान कादरोफ, उनके मुतालिक हमने माजी में भी सुना जी वो रूस की मदद के लिए आ गए हैं, रूस के सदर के बहुत करीबी हैं। आज रॉयटर्स ने खबर ब्रेक की है और उस रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जो चेचन लीडर हैं, जो चेचन सदर हैं रमज़ान कादरोफ, वो यूक्रेन के अंदर घुस गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो अपने दस्ते हैं उनके साथ मिल के लड़ाई शुरू की। एक वीडियो भी जारी की गई है। लेकिन ये जो मुसलमान कार्ड था या मुसलमानों की जो हमदर्दियाँ लेने की कोशिश की जा रही थी, यूक्रेन ने भी उसका हल निकाला है और उन्होंने भी मुसलमान कार्ड ही खेला है। और यूक्रेन के जो मुफ्ती आज़म हैं, जिनकी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत इज्जत की जाती है, उनका एक मकाम है, वो भी फ़ौजी वर्दी पहने हुए और फ़ौजी हथियार उठाए हुए मैदान जंग में आ गए हैं। मुसलमानों से भी कहा है कि वो हथियार उठाएं और रूस के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। अब यूक्रेन और रूस की जंग में मुसलमान वर्सेस मुसलमान का जो एलिमेंट है, मैंने इसके ऊपर भी बात करनी है। और फिर आखिर में जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो टर्की की है। टर्की इस जंग के अंदर दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि टर्की ने जो रूस की गैस सप्लाई है वो काट दी है। ये वो सबसे मेजर पॉइंट था जो रूस के पास था यूरोप को ब्लैकमेल करने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। लेकिन टर्की ने वो इख्तियार भी रशिया से वापस ले लिया है और उन्होंने उसका एक मुतबादल पेश कर दिया है। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि टर्की ने क्या कार्ड खेला है और टर्की ऐसा क्यों कर रहा है। ये तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इस पूरी जंग की जो स्पीड है, जो पेस है, रूस ने उसमें इजाफे का फैसला कर लिया है। यानी वो इस जंग को मज़ीद तेज़ करना चाहता है और उन्होंने किया क्या है कि बैक वक्त 19 बड़े शहर हैं इस वक्त रूस के, यूक्रेन के, जिसके ऊपर रूस ने इस वक्त बमबारी और हमला शुरू कर दिया है। वो लग ये रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उनको उम्मीद है कि चीन की जानिब से मदद आ जाएगी, गो कि चीन ज़ाहिरन इनकार कर रहा है। आज उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि रूस ने उनसे कोई मदद मांगी है। लेकिन वो क्यों मानेंगे? जब आप इत्तेहादी होते हैं, वॉर होती है, तो आपको ये सामने किसी के कहने की ज़रूरत क्या होती है या मानने की ज़रूरत क्या होती है? आप अपने दोस्तों और इत्तेहादियों की जो है वो मदद करते हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सिचुएशन ये है कि चंद शहरों के अंदर जब स्ट्राइक हुआ, ऑफेंसिव हुआ, तो उसको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब अगर 19 शहरों के ऊपर बैक वक्त हमला हो तो यूक्रेन की फ़ौज के पास ना तो इतने वसाइल हैं और ना ही उनके पास इतनी अफरादी कुव्वत है कि वो इस मुकाबले का कोई अपना तोड़ निकाल सकें, कोई मुकाबला कर सकें। जिसका मतलब ये है कि उन बेचारों के पास तो इसके अलावा कोई हल नहीं है, बजाय इसके कि वो तबाही देखें, बजाय इसके कि वो रूस के सामने हथियार डाल दें। तो 24 टोटल बड़े शहर हैं, रीजन्स हैं। उन 24 रीजन्स में से इस वक्त आज 19 शहरों के ऊपर जो है वो मुसलसल बमबारी कर रही है रशियन फोर्सेस। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई कि दारुल हुकूमत कीव के अंदर बमबारी जो रशियन कर रहे हैं, वहाँ पे एक रिहायशी इमारत निशाना बनी है और उस रिहायशी इमारत के निशान में बताया यह गया है कि कुछ जो आम शहरी हैं वो भी मारे गए। जिसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल नहीं बॉदर कर रहे कि बमबारी कहाँ पे हो रही है, कौन इसका टारगेट है। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग जो है, वैक्यूम बम इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं, फास्फोरस बम इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं वो कर रहे हैं, क्लस्टर बम इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें अब फौरी तौर पे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो रूस के सदर हैं वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। उन्होंने हत्ता के जो अपने इंटेलिजेंस चीफ को भी हाउस अरेस्ट कर दिया है क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने ये जो खबर मैंने आपको बताई कि 19 शहरों के ऊपर हमला हुआ है और मुसलसल वहाँ पे सायरन्स बज रहे हैं, कॉन्टिन्यूस तैयारे आते हैं, बमबारी करते हैं, चले जाते हैं और वो सायरन्स बजा रहे हैं ताकि जो शहरी हैं वो शेल्टर्स के अंदर चले जाएँ और अपनी जान
जान को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। द कीफ इंडिपेंडेंट एक बड़ा अखबार है जी, वो कहता है एयर रेड अलर्ट ऑन ऑल एयर रेड अलर्ट इन एटलीस्ट 19 आउट ऑफ 24 यूक्रेनियन रीजन्स। यानी इस वक्त जो है एयर रेड्स हो रहे हैं और वो उनके अलर्ट्स जो हैं 24 में से जो 19 शहर हैं वहाँ पे मुसलसल सुनाई दे रहे हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रमज़ान कादरोफ का नाम आपने सुना और पहले भी हमने भी आपको खबरें दी और तमाम ही इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा था। ये चेचन सदर हैं जिन्होंने इससे पहले वाली जंग में भी रशिया के लिए बहुत काम किया, मुसलमान कम्युनिटी है और इन्होंने इस पूरी जंग के अंदर रूस का साथ देने का फैसला किया। और रमज़ान कादरोफ ने खुद जो रूसी सदर के बड़े क्लोज एलाय समझे जाते हैं उसके अंदर मेजर रोल प्ले किया। रॉयटर्स के मुताबिक चेचन लीडर कादरोफ सेज ही ट्रेवल्ड टू यूक्रेन, ये अल जज़ीरा ने लिखा है। उनके मुताबिक रमज़ान कादरोफ ने इस पूरी जंग के दौरान खुद ट्रैवल किया है, वो यूक्रेन गए हैं और यूक्रेन के अंदर चूँकि चेचन दस्ते मौजूद हैं उन ट्रूप्स के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब रॉयटर्स की इस खबर के बाद जो है जो चेचन का सरकारी मीडिया है उन्होंने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो रमज़ान कादरोफ हैं वो सिपाहियों के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो वीडियो एक अंधेरे वाले कमरे की है। ये तस्दीक करना उन्होंने किसी ने खबर नहीं की क्या ये अभी वहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने कब ट्रैवल किया है, वॉर से पहले किया है या वॉर के दौरान किया है। लेकिन उन्होंने वीडियो जो जारी की है उसके मुताबिक जो उन्होंने अपनी पोजीशन बताई है वो दारुल हुकूमत कीव के राउंड अबाउट है 7 किलोमीटर, जिसका मतलब यह है कि जहां पे दस्ते इस वक्त इकट्ठे हुए हैं पूरे शहर के ऊपर हमला करने के लिए रमज़ान कादरोफ वहां तक पहुंचे। अब ये एक मुसलमान कार्ड है, वो रशिया खेल के जो चेचन कम्युनिटी है उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश में है। लेकिन जो यूक्रेन वाले हैं उन्होंने भी इसका यही हल निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मुसलमान कम्युनिटी चूँकि जो रूस के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने मुसलमानों ने कहा कि आप रूस के साथ लड़ें, तो उन्होंने भी मुसलमान कम्युनिटी को ही मुतहरिक किया है। और जो यूक्रेन के मुफ्ती आज़म है जिनका नाम सईद अस्मा गेल्वो है, वो खुद फ़ौजी यूनिफॉर्म पहन के असलहा उठा के मैदान में आ गए हैं ताकि ये जो मुसलमान कार्ड है इसका जवाब भी मुसलमान कार्ड से ही दिया जाए। उनकी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत इज़्ज़त की जाती है। इस दौरान ही एक मुसलमान जोड़ा जो महाज के ऊपर लड़ रहा था उनकी शादी उन्होंने करवाई, उनका निकाह पढ़वाया और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो तमाम मुसलमान हैं वो हथियार उठाएँ और रूस के ख़िलाफ़ इस जंग में शामिल हो जाएँ। फिर उन्होंने कहा कि जिन मुसलमान कायदीन ने रूस की हिमायत की है बुनियादी तौर पे उन्होंने हमारे कत्लेआम की और हमारे ख़िलाफ़ ये मदद की है जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं। अब इस बात के ऊपर आने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो टर्की ने खेल खेला है उससे पहले मैं आपको ख़तरनाक खबर के मज़ीद मैंने आपको जो बताई थी, मैंने आपको बताया था कि एक ड्रोन जो था वो उड़ा था यूक्रेन से और ये रोमानिया और हंगरी से होता हुआ क्रोशिया के अंदर जाके इसने क्रैश किया था और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। आज क्रोशिया ने इस सिलसिले में डिटेल जारी मजीद की हैं। बताया ये है कि 120 किलोग्राम का जो बम था वो इसके ड्रोन के साथ था और उनके मुताबिक ये किसी रिहायशी इलाके को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से ये रिहायशी इलाके की तरफ नहीं जा सका और जो एक खुले इलाके के अंदर गिरा और वहाँ पे जो तबाही उस तरह से नहीं मर सकी। 120 किलोग्राम बम का मतलब ये था कि ये किसी शहर के अंदर गिरता तो ये तबाही और बर्बादी की एक नई मिसाल कायम करता। यूक्रेनी जो फ़ौज है जनाब, उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान खासकर कल 13 मार्च को उन्होंने 4 जो रूसी तैयारे हैं वो मार गिराए हैं और सिर्फ 4 रूसी तैयारे नहीं हैं बल्कि 3 हेलीकॉप्टर्स मारे हैं और इसके अलावा ड्रोन्स हैं। ये सारे के सारा रशियन फोर्सेस का उन्होंने नुकसान किया है और उनके मुताबिक ये सारे के सारा जो नुकसान है उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए किया है, क्योंकि तैयारे और एयरफोर्स उनकी तबाह कर दी गई है। तो ये एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं यूरोप से, ये आ रहे हैं नेटो से, ये आ रहे हैं अमेरिका से, मुख्तलिफ ममालिक उनको दे रहे हैं। लेकिन इस सारी वॉर के दौरान एक मुल्क का रोल बड़ा दो तरफा है, वो समझने की ज़रूरत है और उसका नाम है तुर्की। अब तुर्की क्या कर रहा है? वो रूस के साथ भी है, वो यूक्रेन के साथ भी है। रूस के साथ वो कहता है कि मैं जंग बंदी करवाना चाहता हूँ, यूक्रेन को वो इस वक्त जो ड्रोन्स देता है TB2 और कहता है कि आप ये इस्तेमाल करो। उसके बाद रूस का जो प्लस पॉइंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर यूरोप सहमा हुआ है वो है गैस एक्सपोर्ट और जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, चूँकि यूरोप उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनका ख्याल ये है कि अगर ये बंद कर दी गई तो हमारी इकॉनमी तो बैठ जाएगी, तो इसलिए वो एक कदम से आगे नहीं बढ़ते। मसलन अमेरिका ने रूसी गैस और ऑयल के ऊपर पाबंदी लगाई लेकिन यूरोप ने नहीं लगाई, हत्ता कि बरतानिया ने भी ये कहा कि हम 2022 के आखिर तक करेंगे। रूस ने अपना प्लस पॉइंट जो अपर हैंड है उसको रखा, लेकिन अब ये काम टर्की ने कर दिया है। यानी जो काम अमेरिका यूरोप नहीं कर सका,
टर्की ने रूस के ख़िलाफ़ वो काम कर दिया है। और जो गैस सप्लाई है, उन्होंने कहा कि आप इस बात को भूल जाएं कि आपकी इकॉनमी सिर्फ रशियन गैस सप्लाई लाइन के ऊपर ही रहेगी, इसका हल हम आपको देते हैं। अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आज़रबाईजान जो है वो एक मुल्क है जिसके ऊपर टर्की का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, और टर्की की वो बात भी मानता है, और आर्मीनिया वाली जंग के अंदर उसने रोल भी प्ले किया। हालांकि उसके ताल्लुकात हैं रूस के साथ, और वो रूस के असर और रसूख में वो भी है। लेकिन अब खबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज़रबाईजान इज़ गोइंग टू इंक्रीज नेचुरल गैस सप्लाईज टू यूरोप वाया टर्की, यानी टर्की के रास्ते वो गैस पाइपलाइन के ज़रिए गैस सप्लाई जो है वो पूरे यूरोप तक बढ़ाएगा। जिसका मतलब ये है कि टर्की ने नेटो अमेरिका को मुतबादिल के तौर पे पेश कर दिया है कि आप रशिया के ऊपर पाबंदी लगाएं, आप रशिया के ऊपर जो उसको सज़ा देना चाहते हैं, उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बैन करना चाहते हैं, उसको जिस तरीके से डैमेज करना चाहते हैं आप वो करें, और ये काम टर्की करेगा। टर्की आपको आज़रबाईजान से गैस लेके देगा और टर्की के रास्ते वो गैस पहुंचेगी, तो आपको इस बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।